अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में परिंदों को सेहतमंद रखने के सिलसिले में अहम तराकीब शेयर की जा रही हैं। वक्तन फ़ौक्तन ताज़ा साफ़ पानी की फ़राहमी अहम तरीन सरगर्मी है। किसी सायादार जगह पे जानवरों का फुजला डालते रहें या किचन वेस्ट, फल सब्जियां, सब्ज़ या भूरे पत्ते किसी एक जगह रख कर गाहे बगाहे पानी डालकर मिक्सिंग के बाद गर्म तरीन दुरानिया में जानदारों की यहाँ तक रसाई यकीनी बनाएं या डस्ट बाथ की सहूलत मुहैया करें। जो बाजरा, मकई, गंदम, ब्रेड, रोटी, सलाद, घरेलू बाकियात, चिप्स और प्रोटीन के अलग अलग ज़राए का मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करवाएं। आयल ग़ज़ा या पानी में शामिल करके चिकन्स को दें। जड़ी बूटियाँ, पौधे, ग़ज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ाजात फ्राहम करें। फलाक को ठंडे औकात में या खुशगवार मौसम में निस्बतन खुली जगह पे लाएं। मच्छर, पिस्सू, चीचड़, जूं, लीखों और दीगर हशरात से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। गर्म दुरानिया में जिस्म को ठंडा रखने, पानी की कमी पूरी करवाने के लिए इस तरह की या मिलती जुलती ग़ज़ा दें। जरासीम कुशी के हवाले से मुहतात रहें और कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी सरगर्मियाँ करते रहा करें। पानी जानदारों के लिए अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ है। माहौलियाती दर्जा हरारत, मौसमियाती तनाव का मुकाबला करने, जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने के लिए फलाक को मौसम गर्मा में 3 से 4, 4 से 5 मरतबा ताज़ा साफ़ पानी मुहैया करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा की फ़राहमी के सिलसिले में चिकन्स को इस तरह का कंपोस्ट बना के दें। यहाँ तक फलाक की गर्म तरीन दुरानिया में रसाई को यकीनी बनाएं ताकि वो बोरियत, औकताहट का शिकार ना हो। चिकन्स अपने इजाफी जिस्मानी दर्जा हरारत को इस जगह पे मुंतकिल करके गर्मी के तनाव से महफूज रह सके। जौ, बाजरा, मकई, गंदम, ब्रेड, रोटी, सलाद, घरेलू बाकियात, चिप्स और प्रोटीन के अलग अलग ज़राए मौसम गर्मा में जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत के साथ साथ बेहतर पैदावार को भी यकीनी बनाते हैं। अगर ब्रेड, रोटी मुहैया करें तो हमेशा ताज़ा दें, जो कि 24 घंटों से ज़्यादा पुरानी ना हो, इस पे फफूंदी ना लगी हो। नशास्ता, ताकत, रेशा का बेहतरीन ज़रिया। घरेलू पैमाने पे आप पोल्ट्री बर्ड्स को रोटी की सूरत में दे सकते हैं। मौसम गर्मा में रोटी खिलाने से ना सिर्फ चिकन्स का हाजमा अच्छा रहता है, बल्कि अंडे देने वाले मुर्गियों के अंडों के छिलकों में भी मजबूती आती है। गर्म तरीन मौसम में परिंदों के ज़बरदस्त हाजमा के लिए चिप्स यानी पत्थर की कंकरियाँ मैसर होनी चाहिए। सस्ते दामों दस्तयाब होने वाली चिप्स जब भी पोल्ट्री बर्ड्स को दी जाए तो ग़ज़ा का अच्छी तरह से हाजमा यकीनी हो जाता है। खुराक में मौजूद तमाम ग़ज़ाई अज्जा को मुकम्मल तौर पे पीसना, पेस्ट बनाना, पोटे में बदहज़मी का खात्मा और फंगस यानी फफूंदी की नशोनुमा की रोकथाम के सिलसिले में पत्थर की कंकरियाँ पोल्ट्री बर्ड्स के सामने मौजूद होनी चाहिए। इन्हें हम ग्रिट का नाम देते हैं। जैसे ही चिकन इन्हें खाते हैं तो खुराक की नाली पोट से होते हुए ये ग्रिट मैदे यानी गिज़र्ड तक जाती है। गिज़र्ड सुकड़ता है। इसकी ताकतवर दीवारें ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियों के साथ मिलकर खुराक को मज़ीद ग्राइंड करके यानी पीस कर जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद करती हैं। बाद में कुछ घंटों या दिनों के बाद ये ग्रिट, ये चिप्स परिंदों के अजसाम से बाहर निकल जाती है और जानदारों को मज़ीद ग्रिट दरकार होती है। मौसम गर्मा में चिकन्स को चिप्स खिलाने से न सिर्फ इनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बल्कि परिंदों को कैल्शियम का एक सस्ता इजाफी ज़रिया मुहैया होता है ताकि अंडे के छिलके में मजबूती लाई जा सके और निज़ाम इन्हज़ाम यानी हाजमा के निज़ाम की सेहत भी अच्छी रहे। गर्मियों में परिंदों को जड़ी बूटियाँ, पौधे, ग़ज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ाजात फराहम करना बेहतर तदबीर है। अगर आप पोल्ट्री बर्ड्स को मोरिंगा देते हैं तो ये उनके इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के हवाले से अहम किरदार अदा करता है। फलाक की मौसम गर्मा में अच्छी पैदावार को यकीनी बनाने,
अंडे के छिलके को मजबूत रखने, जिस्म में पानी की कमी पूरी करने, मैदे के अमराज से निजात दिलवाने, मजबूत हड्डियों और बैक्टीरिया यानी मोज़रे सेहत जरसूमों के खिलाफ लड़ाई के सिलसिले में आप परिंदों को मौसम गर्मा में ये वाला सप्लीमेंट इस्तेमाल करवा सकते हैं ताकि उनकी नशोनुमा अच्छी रहे। ये ना सिर्फ विटामिन सी और पोटाशियम का बेहतरीन जरिया है बल्कि कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, अमाइनो एसिड्स और बहुत से ग़िज़ाई अज्जा के हसूल के सिलसिले में भी आप अपने फलाक को मोरिंगा यानी सुहांजना खिला सकते हैं। जैसे ही मौसम कदरे खुशगवार हो या कदरे ठंडे औकात हों या बाहर की जानब दर्जा हरारत कदरे कम हो तो चिकन्स को इस तरह की खुली जगह तक रसाई दें ताकि परिंदे आगे पीछे घूम फिर कर ग़िज़ा तलाश करें और इनकी ग़िज़ाइयत में तनू यानी वैरायटी आए। दिन के वो वाले औकात जब परिंदे शदीद गर्मी के बायस अच्छी तरह से ग़िज़ा ना खाएं तो ऐन उसी वक़्त घरेलू परिंदों को तरबूज देने से उनके अज्साम में ना सिर्फ किसी हद तक दीगर बहुत से ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार फराहम होगी बल्कि जिस्म में पानी की भी कमी नहीं होती। लेकिन ऐसी ग़िज़ाएँ 15 से 20 मिनट से ज़्यादा दौरानिया के लिए बर्ड्स के सामने ना रखें क्योंकि हद से ज़्यादा इस्तेमाल परिंदों में डायरिया यानी इसहाल का मुजब बनेगा। और जब बर्ड्स तरबूज खा लें तो उसके बाद उनके सामने ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां मौजूद होनी चाहिए। आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने कीमती फलाक को मौसम गर्मा में मोज़रे सेहत जरसूमों से बचाकर उनकी अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाए रखें। ये एक आसान सी सरगर्मी आपके फलाक को बहुत सी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और इसके लिए आपको घरेलू सस्ते ज़राए या तैयार शुदा जरासीम कुश मवाद खरीदने पड़ते हैं। स्प्रे बोतल में डालकर परिंदों की रिहाइश गाह के अंदर और बाहर छिड़काव करना है क्योंकि हर अच्छी जरासीम कुश पैकिंग या मटीरियल में वो खासियत मौजूद होती है कि वो नुकसानदेह जरसूमों का खात्मा कर सके। और जिस सेटअप पे जरासीम कुशी का एक बाकायदा शेड्यूल मौजूद होता है वहाँ ना तो मुख्तलिफ अमराज देखने को मिलते हैं और ना ही बाद में अद्वियात पे खर्चा करना पड़ता है। इस सिलसिले में आप घरेलू पैमाने पे अंगूरी सिरका, डेटोल, ब्लीच, कॉपर सल्फेट, सेब का सिरका, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, फार्मालिन या इसके अलावा कोई भी और जरासीम कुश दवा इस्तेमाल करवा सकते हैं। मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स यानी बीठू पे खास नज़र रखें। चिकन्स अगर पतली बीठें करने लगें तो बिला ताहीर डायरिया का इलाज करें। पोल्ट्री बर्ड्स को उस माहौल में रखें जहां उनका जिस्मानी दर्जा हरारत आसानी से बरकरार रहे। फलाक में मुफ्त और जानदार न रहने दें। खुराक इतनी दें जितनी पोल्ट्री बर्ड्स आसानी से खा सकें। बर्तन ऐसे इस्तेमाल करवाएं जिनसे ग़िज़ा का ज़िया ना हो और अगर खुराक बाहर से लेनी पड़ती है तो किसी मुस्तनद मायारी सप्लायर से लें क्योंकि डायरिया, दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव, मुफ्त और जानदार, इजाफी ग़िज़ा, गैर मौजू बर्तन और गैर मायारी फीड बायस नुकसान है। मुर्गियां एक वक्त पे 50 किलो ग़िज़ा खाती हैं तो मौसम गर्मा में इसी खुराक में लगातार 4 दिनों तक कैनोला ऑयल शामिल करके खिलाने से शानदार नताइज सामने आते हैं। और अगर मुर्गियां एक वक्त पे 1 किलो ग़िज़ा खाती हैं तो इसे 1 किलो फीड में 5 ml या घरेलू पैमाने पे 1 चम्मच कैनोला ऑयल शामिल करें। जैसे ही 4 दिनों तक दोपहर की ग़िज़ा में कैनोला ऑयल मिक्सिंग का कोर्स मुकम्मल होगा तो आने वाले 2 से 3 दिनों में यानी मजमूई तौर पे लगभग 1 हफ्ते तक आपको पोल्ट्री बर्ड्स का फीड इंटेक कम होता दिखाई देगा। यानी जानदार पहले की निस्बत ग़िज़ा कम खाएंगे लेकिन जिस्मानी सेहत बेहतर दिखाई देगी। अंडों की मिकदार कम नहीं होगी और गर्मी का मुकाबला करने की सलाहियत में भी हाथरखा इजाफा होगा। घरों में पाले जाने वाले परिंदों के लिए खुराक, ग़िज़ा की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के सिलसिले में बचा हुआ खाना, सब्जियां और स्क्रैप वगैरह देना अच्छी हिकमत अमली है जो कि ग़िज़ाई अखराजात में कमी का भी बायस बनते हैं। और इन अज्जा में मौजूद ग़िज़ाइयत हमारे परिंदों की नशोनुमा के लिए भी अच्छी है लेकिन अक्सर निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इन्हज़ाम यानी हाज़मा के निज़ाम की खराबी का ताल्लुक भी इसी स्क्रैप वेस्ट मटीरियल के साथ होता है। और छोटी बड़ी उम्र के बर्ड्स में इस स्क्रैप के बेहद इस्तेमाल की वजह से कुछ जल्दी अमराज भी वाज़ेह तौर पे दिखाई देते हैं। ऐसा तब होता है जब आप उस स्क्रैप का बगौर मुआयना नहीं करते जो आप अपने परिंदों को देते हैं। बगौर मुशाहिदा करके फंगस, फफूंदी की शनाख्त पहचान करने के बाद इस तरह के अजनास
स्क्रैप वगैरह अपने पोल्ट्री बर्ड्स को खाने के लिए दें। आपके चिकन्स पहले से जो भी खुराक खाने के आदी हैं, चाहे वो घरेलू ग़िज़ाई मरकब है या कमर्शियल तैयारशुदा खुराक है, तो 85 से 90% ये तैयारशुदा ग़िज़ा दें और बाकी का 10 से 15% इस तरह की ग़िज़ाओं सब्ज़ाजात वगैरह पे मुश्तमिल होना चाहिए। और अगर आप चिकन्स को इस ग़िज़ाई तरतीब के तहत लेकर चलते हैं जो आगाज़ में इस वीडियो में शेयर की गई, यानी जौ, बाजरा, मकई, गंदम, ब्रेड, रोटी, सलाद, घरेलू बाक़ियात, चिप्स, प्रोटीन के ज़राए, आयल और दीगर मुख्तलिफ ट्रीट्स, तो ऐसी सूरत हाल में आपको तैयारशुदा ग़िज़ा देने की ज़रूरत नहीं। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।